मैं खुदावंद यीशु मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने दयानतदार जानकर खिदमत दी है और इन सारी खिदमतों में उस्ताद की खिदमत, टीचर की खिदमत भी दी है और मैं उसको हर तरह से करने के लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ। और खुदावंद का ये फ़ज़ल है कि दुश्मन की कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं पाती। और इस वक्त भी खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि गो के थोड़ी फ्रैक्चर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह के फ़ज़ल ही की बदौलत टीचिंग का सिलसिला जारी है। और एक दफ़ा फिर मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुक और उसका पेज नंबर 23 हम पढ़ रहे हैं और पहली दो कमांडमेंट्स हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखी हैं कि एक तो तौबा करनी है और दूसरा ये कि हमें खुदा के लिए काम करना है, ये खुदा का हुक्म है। तीसरी कमांडमेंट देखते हैं, ब्रिंग फोर्थ देयर फॉर फ्रूट्स मीट फॉर रिपेंटेंस, मैथ्यू 3:8। और इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। सो फल लेकर आने का हमें हुक्म है, ठीक है। और यहाँ पर भी खुदा का ममसूह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस खिदमत के लिए यूज़ हुआ है कि उसके वसीला से खुदा पाक रूह ने हमें कमांडमेंट दी है कि हमें फल लेकर आना है। पहली कमांडमेंट जो हमने सीखी थी कि तौबा करनी है। तौबा जब कोई करता है और जो डिफरेंट स्टेजेस खुदा में ग्रो करने की खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है इब्रानियों के ख़त में कि पहला स्टेप, पहली सीढ़ी तौबा है, फिर उसके बाद यीशु मसीह को कबूल करना है, फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा है, फिर हाथ रखने की तालीम है, रूह कुद्दस और आग का बपतिस्मा, फिर उसके साथ आगे हम खुदा के कलाम को सीखते रहते हैं। ये जो स्टेज है ये टीचिंग की स्टेज कि इसमें हमें आगे मज़ीद बढ़कर खुदा के कलाम को सीखना है और खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए हम सबको ज़िंदगी गुजारनी है। मैं भी इसीलिए आराम से नहीं बैठा कि बीमारी की हालत में भी मैंने खिदमत को नहीं रोका। खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं कि आज भी संडे है, पास्टर आशर ने चर्च सर्विस ली है, मैं नीचे अपने बेड पे ही हूँ। और लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि बैठे बैठे भी बाइबल टीचिंग का जो बुक पढ़ानी शुरू की है उसका सिलसिला चल रहा है। सो खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। सो यहाँ पे फल हमें प्रोड्यूस करना है। खुदा का कलाम हमें बार बार आगे भी हम सीखेंगे इस बात को जिसको लोग इग्नोर करते हैं। लोगों की समझ से शायद ये बात बाहर है, लेकिन आप जितने कलाम सुनते हो और जितने बाइबल स्टूडेंट्स हो, आपको फल प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। फल लेकर आने का हमें हुक्म है। तौबा के बाद जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और रूह कुद्दस को हम हासिल करते हैं उसके फ़ज़ल की बदौलत, ठीक है जी। तो एक एंगल तो इसका ये है कि हमें रूह का फल जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान एक्सेट्रा। आप खुद इसको देख लीजिएगा, गलतियों के ख़त में शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। हमें फल प्रोड्यूस करना है। दूसरा एंगल जो इस आयत का है कि हमें लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है, वो हमारी खिदमत का फल है, ठीक है जी। वो फल भी हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। सो इन दोनों एंगल्स के साथ आपको काम करना है, ठीक है जी। आप चाहे जैसे मर्ज़ी हालात हों, आपकी ज़िंदगी में रूह का फल ज़रूर नज़र आना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सी जगहों पे खादमों को भी अफसरदा हालत में और मायूस बैठे देखा है, और जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए, जब खुदा का रूह हमारे अंदर है तो उसका फल हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। रूह का फल हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। और जब हम खुदा में बढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर उसके बाद क्या काम होता है कि खुदा हमें यूज़ करता है। और जब खुदा हमें यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो फिर फल प्रोड्यूस होता है। लोग तौबा करते हैं और बचते हैं और
पानी के बपतिस्मे होते हैं। आपकी मुनादी के रिज़ल्ट में लोग अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करेंगे, वो फल होगा। ठीक है जी। सो खुदा डिफरेंट एंगल्स के साथ फल हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। ठीक है जी। और हमें ये काम करना है। देखिए, बहुत सी रुकावटें, लोगों की सोचें ही इस तरफ नहीं आती। मैं बहुत से लोगों को मुनादी करता हूँ, टीचिंग्स देता हूँ, क्योंकि ये काम करने की बात है, इसमें मेहनत है, जान फशानी है, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने की बात है, कि यीशु की खिदमत करने की बात है, कलाम की मुनादी करने की बात है। सो बहुत सी रुकावटें आती हैं, लोग इस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। मैं ईमानदारों की, खादमों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शैतान नहीं ये चाहता। ठीक है, लोग फल प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, ईमानदार फल प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, और खुदा ये चाहता है कि आपकी ज़िंदगियां फलदार हों, आपकी ज़िंदगी में फल नज़र आए। ठीक है जी। सो जितने सुन रहे हो, आप सब खुदा के लोग हो, खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा ये चाहता है कि आप फल प्रोड्यूस करें। ठीक है जी। सो ज़रूर इस सारी टीचिंग पे गौर कीजिएगा। मैंने भी पिछले दिनों में एक भाई को टीचिंग दी, उसने आगे से काफ़ी अजीबोगरीब बातें की। सो मैं अभी यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी ज़िंदगियों पे ज़रूर गौर करें, क्या आप फल प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, या वो फल कायम है। ठीक है, आगे बहुत सी टीचिंग्स फल के ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, लेकिन अभी हम कमांडमेंट्स सीख रहे हैं। इस एंगल से ज़रूर इस बात पे गौर करें, क्या आप फल प्रोड्यूस कर रहे हो। ये खुदा का हुक्म है, ये मेरी तरफ से नहीं है। देखिए, मैंने तो जो कुछ इंजील मुकद्दस कह रही है, मैं आपके सामने इस किताब में भी लिखा है, और इंजील मुकद्दस में से भी खोल खोल के पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करें। ये खुदा चाहता है, ये खुदा की तरफ से आपके लिए असाइनमेंट है। खुदा आपसे ये काम लेना चाहता है। खुदा के फजल को बेकार ना करें। खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा के लिए काम करें। ठीक है जी। मुकाशफा की किताब भी हमें यही सिखाती है, बस तौबा कर और पहले की तरह काम कर। ठीक है। सो जो खुदा से प्यार करता है, वो उसकी मोहब्बत में काम करता है। कलाम हमें यही सिखाता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, तौबा कर, फिर से काम करने की हम सबको ज़रूरत है। काम करें, काम के साथ ही भाई सारी बात है। और घरों में भी जो बच्चा काम कर रहा होता है, जो कमा के घर ला रहा होता है, उसी की इज्जत है। और यहाँ पे भी खुदा का कलाम हमें इंजील मुकद्दस में यही सिखाता है कि जो मेरी खिदमत करेगा, बाप उसकी इज्जत करेगा। सो ज़रूर इन बातों पर अमल करें और खुदा की मोहब्बत में काम करें। देखिए, फसल बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं, काम करने वाले लोग नहायत कम हैं। सो ज़रूर अपना आप खुदा को पेश करें। अगर खुदा ये कह रहा है कि काम करने वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब नहीं है। आपको चाहे हज़ारों लाखों पादरी नज़र आ रहे हों, बड़े बड़े आप जनाब देख रहे हो कि बड़ा लीडर है, लेकिन असल में, हकीकत में फल प्रोड्यूस करने वाले, काम करने वाले लोग, खादम बिल्कुल कम हैं। सो अगली कमांडमेंट को देखते हैं। नए अहदनामा में से चौथा हुक्म, इंग्लिश तर्जमा पहले देखते हैं, जैसे मैं रूटीन के साथ पढ़ रहा हूँ। Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Matthew 4:10। उर्दू का तर्जमा देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सो यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में मेरे लिए और आपके लिए इस आयत में ये हुक्म है कि हमें अपने खुदा को सिजदा करना है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। कि यहाँ पे सिजदा करने की टीचिंग है, ये हमारे लिए हुक्म है। खुदा ये चाहता है कि हम
सिजदा करें, खुदा को सिजदा करें। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आसमान पे जो हमने खुदा की इबादत करनी है, ये सेम वही पैटर्न है, ये सेम वही कमांडमेंट्स हैं जो खुदा ने हमें दी हैं। जिस तौर पर खुदा आसमान पर हमसे प्रस्तिश लेना चाहता है, देखिए 4 काम होने हैं, वो मुकाशवा की किताब में भी हम सीखते हैं और वैसे भी मुख्तलिफ आयतों में हम सीखते हैं। पहली बात कि हम आसमान पर खुदावंद की हम के गीत गाएंगे। दूसरी बात कि हम आसमान पर खुदा की आवाज़ को डायरेक्ट सुनेंगे, वो हमसे हम कलाम होगा भी। तो आप अपने यहाँ के खादमों के वसीला से सुनते हो, जैसे मेरे वसीला से भी आप खुदा की आवाज़ को सुन रहे हो, खुदा के कलाम को सुन रहे हो। वहाँ पर डायरेक्ट होगा कि खुदा हमसे हम कलाम होगा, फिर हम खुदा से बात कर सकेंगे, जैसे हम ज़मीन पर भी दुआ के वसीला से खुदा से बात करते हैं। इसके साथ साथ ये चौथा काम भी आसमान पर होना है कि खुदा को सिजदा किया जाएगा। और खुदा ने हमें ज़मीन पर भी ये कमांडमेंट दी है कि हमें शख्सी तौर पर भी खुदा को सिजदा करना है। अकेले अपनी शख्सी प्रेयर में आप ज़रूर खुदा को सिजदा करें, ये खुदा का हुक्म है, मैं नहीं ये हुक्म दे रहा, मेरे खिलाफ नहीं होना, ये खुदा का हुक्म है, ठीक है जी। और आसमान पर भी इस पे अमल होना है, ठीक है जी, कि सारी कलीसिया खुदा को सिजदा करेगी इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर। और ये हुक्म हमारे लिए ज़मीन पर भी है कि जहाँ पे हमें शख्सी तौर पर खुदा को सिजदा करना है, वहाँ पर हमें इज्तिमाई तौर पर भी, कलीसियाई तौर पर भी खुदा को सिजदा करना है। ये हमारी इबादत का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस कलाम पे अमल नहीं हो रहा। इसीलिए ये बुक के थ्रू खुदा आपसे हम कलाम है, सारी कलीसिया से, सारे लोगों से जितने सुन रहे हो, खुदा आपसे हम कलाम है कि आपको सिजदा करना है, कलीसियाई तौर पर भी सिजदा करना है, ठीक है। ये खुदा की तरफ से हुक्म है। और इसमें मैं एक और आपको बड़े अफसोस के साथ ये बात शेयर करता हूँ। मैंने इस बात की मुनादी ऑल ओवर पाकिस्तान की है, अपने दोस्त खादमों की कलीसियाओं में भी की है, और जहाँ जहाँ मैंने मुनादी की है मैंने लोगों को सिजदा करवाया। इबादत के एंड में हमारे चर्च में हम कुछ टाइम सिजदे में गुजारते हैं। एक साइड पे ख़वातीन होती हैं, एक साइड पे मर्द हजरात होते हैं, और ब्लेसेड डिवाइन चर्च में सिजदा किया जाता है इज्तिमाई तौर पर भी। हम सब अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और ज़मीन तक झुककर खुदा को सिजदा करते हैं, और दुआए रवानी हम सिजदे में जाकर करते हैं, ठीक है। चूँकि ये कलीसिया खुदा के लोग हैं, मेरे स्पुर्द है, मैं उनको कलाम की तालीम देता हूँ। लेकिन जो जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी कि मैंने अपने खादम दोस्तों की कलीसियाओं में भी टीचिंग दी है, उस वक़्त तो मैंने सिजदा कराया है, सब ने इज्तिमाई तौर पर सिजदा किया है। लेकिन जब भी मैंने फॉलो अप लिया है और पूछा है कि भाई आप सिजदा करते हो, कर रहे हो, वो आगे से कहते हैं नहीं भाई। और जितने मेरे दोस्त सुन रहे हैं, सर जी मेहरबानी है ताड़ी से कलाम पे अमल करो, ठीक है। कलाम हमें यही सिखाता है कि हम मसीह के एलची होकर मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, इन कमांडमेंट्स पर अमल करें भाई। ये मेरे और आपके लिए, ये हमारी इबादत का हिस्सा है, ये हमारी बरकत के लिए है कि यीशु के कदमों में झुकना, अपने खुदा के खूबसूरत कदमों में अपने सर को झुकाना, ये हमारी इबादत का हिस्सा है। मत कलाम को सुनकर इग्नोर करें। आप मेरे दोस्त भी हो, मैंने आपको क्या कहना है, मैं तो सिर्फ बार बार आपको जब भी मिलता हूँ ये टीचिंग देता हूँ कि भाई ज़रूर कलाम पर अमल करो, ठीक है। खुदा ये चाहता है। देखिए हमारी कलीसिया अगर ऐसा कर रही है तो आप भी कर सकते हो। इसमें मैं गवाही भी बताता हूँ आपको, गो कि मैंने बहुत मुनादी किए, लोग नहीं सिजदा करते, लेकिन हमारी वाहिद कलीसिया मेरी अभी तक जो कॉन्टीन्यूसली खुदावंद को शख्सी तौर पर भी सिजदा करती है और इज्तिमाई तौर पर भी सिजदा करती है। कलीसियाई तौर पर हम सब खुदा को सिजदा करते हैं। अगर कोई और खादम जो ये टीचिंग सुन रहा है
और आप सिजदा करते हो, तो ज़रूर गवाही के तौर पर मुझे बताएं कि भाई हम कलीसियाई तौर पर सिजदा करते हैं। लोगों ने ये गलत ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है कि कुर्सियों पे बैठ के आराम से इबादत करनी है, और इसमें मैं अपने हम खिदमत जितनी कलीसियाँ हैं सब के साथ मैं खुदा का खादम होकर मेहनत कर रहा हूँ कि भाई नीचे आए, अपने आप को झुकाना सीखें। देखिए गैर कौमों ने हमसे ये कमांडमेंट्स लेके तो अपनी इबादत में इनको नाफिज किया है और इस पर अमल कर रहे हैं। ये आपके लिए कमांडमेंट्स हैं, ठीक है। पुराने अहद में भी और नए अहद में भी ये आपके लिए कमांडमेंट्स हैं। आपको इस कलाम पर अमल करना है, आपको इस तरीके से इबादत करनी है। क्या आप ऐसा करते हो? अफसर बन के बैठे रहना है? तुसी कादे अफसर हो? जिंदा खुदा दे जो कायनात का खालिक और मालिक है, उसके खूबसूरत कदमों में झुक कर देखें। क्या जी? यहाँ पर खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर हमारे लिए कमांडमेंट है। और इसमें चले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में 2 तरह के सिजदे मौजूद हैं। एक तो सिजदा ये है कि घुटने टेक के और अपना सर झुका के खुदा को सिजदा किया जाए, ठीक है जी। ये एक फोल्डिंग वाली पोजीशन आ जाती है, मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, आपको पता ही है मेरा ज़रा फ्रैक्चर है, लेकिन ज़रूर मैंने अभी पिछले दिनों में सच मुझे याद आया कि मैंने फेसबुक पे इज्तिमाई सिजदा की एक तस्वीर अपलोड की है, कलीसियाई तौर पर इज्तिमाई सिजदा, कि हम सब ने घुटने टेके हुए और अपना सर खुदा के खूबसूरत कदमों में झुकाया हुआ है, ठीक है। बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हाथ रखते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ें रख लेते हैं जी, झुक गए, ये मुनासिब नहीं है। अपना माथा ज़मीन पर टेकें और साथ में ये बात रिपीट करें कि खुदावंद मैं तुझे सिजदा करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हम अपने चर्च में दुआए रुबानी सिजदे में करते हैं क्लोजिंग पे, ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस में 2 तरह के सिजदे हम सीखते हैं, ठीक है। इसमें एक सिजदा तो ये है, जैसे मैंने बताया कि घुटने टेके जाएं और सर को झुकाया जाए, जो कि हमें मूसा की किताबों में हम देखते हैं कि मूसा ने इस तरीके से खुदा को सजदा किया है, ठीक है। और इसके लिए आप रेफरेंस देख लें कि ये है खरूज की किताब और उसका 34वां बाब और उसकी 8वीं आयत, ठीक है, कि बो डाउन करना, ठीक है, घुटने टेकना और सर भी ज़मीन पर लगाना, ये सिजदे का एक तरीक़ाकार है। हम इसके इस तरीके को फॉलो करके तो खुदावंद को सिजदा कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो उल्टा लेट कर, हाथ भी आगे और माथा ज़मीन पर उल्टा लेट के, ठीक है जी, ये भी सिजदे का तरीका है। और इसके लिए रेफरेंस है मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 39वीं आयत। और ये सिजदा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, ठीक है जी। इसके लिए ज़रा जगह ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी कलीसिया में ज़्यादा जगह है तो ज़रूर इस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि खुदा के खूबसूरत कदमों में हमें झुकना है, खुदा को सिजदा करना है। ये मेरे लिए और आपके लिए कमांडमेंट है, ठीक है जी। इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। आगे बहुत लंबी टीचिंग हो जाएगी, लेकिन मैं इसको मुख्तसर रख रहा हूँ, ठीक है। खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर और किसी की इबादत नहीं करनी और किसी को नहीं मानना, ठीक है। अभी देखें इस एंगल से बहुत लंबी टीचिंग हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ 2-3 मिनट में आप इसको मज़ीद फॉलो कर जाओ। ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई है। सिर्फ उसी की इबादत कर, किसी जादूगर नूं नहीं मनना, किसी बाबे नूं नहीं मनना, किसी गैर मबूद दे कोल नहीं जाना, ठीक है जी। और भी बहुत से एंगल्स हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों से दुआ नहीं करनी, ठीक है जी। और भी किसी मबूद को नहीं मानना। मैं बहुत ज़्यादा खुल के यहाँ पे फेसबुक पे बोल नहीं सकता, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
फरिश्तों से आपने बात नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बात करना वर्शिप करना है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। और किसी को सिजदा नहीं करना, और किसी की वर्शिप नहीं करनी, और किसी बुत को नहीं मानना, लंबी टीचिंग है। लेकिन मुख्तसर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को फॉलो कर गए होंगे, ईमानदार इस बात को फॉलो कर गए होंगे कि खुदा यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी इबादत और प्रस्तुत करने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है, और हमें सिर्फ उसी को सिजदा करना है। खुदा यीशु मसीह ने भी खुदा बाप को सिजदा किया है इस रेफरेंस में, ठीक है, लंबा उल्टा लेट के। ये दोनों एंगल्स के साथ सिजदा बाइबल मुकद्दस बयान करती है। सो दोनों को ज़रूर करें। मैं दोनों यूज़ करता हूँ, घुटनों के बल होके भी सर को झुकाता हूँ और खुदा को सिजदा करता हूँ, और लंबा उल्टा लेट के भी माथा ज़मीन पर टेक कर हाथ लंबे आगे करके मैं खुदा को सिजदा करता हूँ कि खुदावंद मैं तेरे खूबसूरत कदमों में अपने सर को झुकाता हूँ। सो ये टीचिंग्स आपके लिए हैं, ये आइन और कानून आपके लिए है। आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, खुदा यीशु आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप कलीसिया हो। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता है।